यूट्यूब को डिफेमेटरी वीडियो हटाना पड़ेगा या नहीं? केरला हाई कोर्ट का एक इम्पॉर्टेंट जजमेंट। सोचिए, अगर कल सुबह आपके बारे में यूट्यूब पर कोई वीडियो अपलोड हो जाए, आपको लगे कि उस वीडियो में झूठ बोला गया है, आपको लगे कि आपकी रेपुटेशन ख़राब हो रही है, आप गूगल और यूट्यूब को नोटिस भेज दें और कहें कि वीडियो तुरंत हटाओ। क्या गूगल को तुरंत वीडियो डिलीट करना पड़ेगा, या फिर गूगल कह सकता है कि पहले कोर्ट डिसाइड करेगी कि वीडियो वाकई डिफेमेटरी है या नहीं? इसी सवाल का जवाब दिया है केरला हाई कोर्ट ने एंटो ऑगस्टीन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में, और कोर्ट का जवाब काफ़ी इंटरेस्टिंग है। नमस्कार दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे केरला हाई कोर्ट का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जजमेंट जो यूट्यूब, गूगल, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और ऑनलाइन डिफेमेशन के लॉ को समझने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। चलिए पहले फैक्ट्स देखें। पेटिशनर्स का आरोप था कि रिस्पोंडेंट नंबर 6 और 7, जो मारूनन मलयाली डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए थे, उन्होंने ऐसे वीडियोस और कंटेंट पब्लिश किए जिसमें उनके खिलाफ झूठे और डिफेमेटरी एलिगेशंस लगाए गए। पेटिशनर का कहना था कि उनकी रेपुटेशन को नुकसान पहुंचा है और आर्टिकल 21 के तहत उनके राइट टू लाइफ एंड रेपुटेशन का उल्लंघन हुआ है। उन्होंने गूगल और यूट्यूब को भी नोटिस भेजा। उनका कहना था कि प्लेटफॉर्म कंटेंट हटा देना चाहिए था। साथ ही उन्होंने यूनियन गवर्नमेंट और अथॉरिटीज़ पर भी आरोप लगाए कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स 2021 को इफेक्टिवली इन्फोर्स नहीं किया गया। पिटिशनर ने कोर्ट से 3 बड़े रिलीफ मांगे। पहला था डिफेमेटरी कंटेंट रिमूव किया जाए, दूसरा प्लेटफॉर्म के खिलाफ एक्शन लिया जाए, और तीसरा कॉम्पनसेशन दिया जाए। अब देखते हैं गूगल और यूट्यूब ने क्या कहा। गूगल और यूट्यूब का सीधा स्टैंड था कि हम कंटेंट क्रिएटर नहीं हैं, हम सिर्फ इंटरमीडियरीज हैं। हमने ये कंटेंट अपलोड नहीं किया, हमने ये कंटेंट क्रिएट नहीं किया, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि कोई कंटेंट डिफेमेटरी है या नहीं। गूगल ने कोर्ट को बताया कि किसी कंटेंट को रिमूव करने की लीगल ऑब्लिगेशन तब आती है जब कॉम्पिटेंट कोर्ट या ऑथराइज गवर्नमेंट अथॉरिटी उसके बारे में ऑर्डर्स पास करे। दूसरी तरफ रिस्पोंडेंट नंबर 6 और 7 का स्टैंड था कि उनका कंटेंट न्यूज़ और करंट अफेयर्स रिपोर्टिंग से संबंधित था और आर्टिकल 19(1)(a) के तहत फ्रीडम ऑफ स्पीच का प्रोटेक्शन मिलता है। अब सवाल था कि कोर्ट किन इश्यूज को डिसाइड करेगी। सबसे पहला इशू था, क्या गूगल और यूट्यूब को सिर्फ प्राइवेट कंप्लेंट के आधार पर एलिजेडली डिफेमेटरी कंटेंट रिमूव करने के लिए मजबूर किया जा सकता है। दूसरा इशू था, क्या अथॉरिटीज़ ने आईटी एक्ट और 2021 रूल्स के तहत अपने स्टैट्यूटरी ड्यूटीज परफॉर्म नहीं किए। और तीसरा इशू था, क्या पेटिशनर्स रिट ऑफ मैंडेमिस और कॉम्पनसेशन के हकदार हैं। अब आते हैं जजमेंट के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर, कोर्ट की रीजनिंग। केरला हाई कोर्ट ने कहा कि पूरा डिस्प्यूट एक बेसिक एलिगेशन पर बेस्ड है, और वो एलिगेशन है कि कंटेंट डिफेमेटरी है। लेकिन सवाल ये है कि कंटेंट डिफेमेटरी है या नहीं, इसका फैसला कौन करेगा। कोर्ट ने कहा कि किसी पब्लिकेशन को डिफेमेटरी डिक्लेयर करने के लिए फैक्ट्स सराउंडिंग सर्कमस्टांसेस, ट्रूथफुलनेस और लीगल असेसमेंट की ज़रूरत होती है। ये एक जुडिशियल डिटर्मिनेशन का मैटर है। ये कोई ऐसा काम नहीं है जो गूगल या यूट्यूब खुद बैठकर कर सकते हैं। कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा कि इंटरमीडियरी को जज की कुर्सी पर नहीं बैठाया जा सकता। मैं रिपीट कर रहा हूँ, कोर्ट ने कहा कि इंटरमीडियरी को जज की कुर्सी पर नहीं बैठाया जा सकता। इसके बाद कोर्ट ने सेक्शन 79 आईटी एक्ट पर विचार किया। कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के फेमस जजमेंट श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का सहारा लिया। कोर्ट ने कहा कि इंटरमीडियरी को सेफ हार्बर प्रोटेक्शन मिलती है और एक्चुअल नॉलेज तभी मानी जाएगी जब या तो कॉम्पिटेंट कोर्ट का ऑर्डर हो या फिर अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट या ऑथराइज एजेंसी का नोटिफिकेशन हो।
सिर्फ किसी व्यक्ति की कंप्लेंट से इंटरमीडियरी पर टेक डाउन की लीगल ऑब्लिगेशन नहीं आ जाती। कोर्ट ने 2021 रूल्स पर भी इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन की। कोर्ट ने नोट किया कि रूल 31B से डिफेमेटरी शब्द को बाद में अमेंडमेंट के थ्रू हटा दिया गया था। कोर्ट ने कहा कि इससे लेजिस्लेचर के इंटेंशन समझ आती है। इंटरमीडिएट से ये एक्सपेक्टेशन नहीं रखी गई कि वो खुद डिसाइड करे कि कंटेंट डिफेमेटरी है या नहीं। ये काम कोर्ट्स का है, प्राइवेट प्लेटफॉर्म्स का नहीं। आखिर में कोर्ट ने पिटीशन डिसमिस कर दी। कोर्ट ने कहा कि पिटिशनर के पास किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट का ऐसा एडजुडिकेशन नहीं था जिसमें कंटेंट को डिफेमेटरी डिसाइड किया गया हो, इसलिए मैंडेमिस इशू करने का कोई ग्राउंड नहीं बनता। कॉम्पनसेशन की डिमांड भी रिजेक्ट कर दी गई, लेकिन कोर्ट ने पिटिशनर को लिबर्टी दी कि अगर वो चाहे तो कंटेंट पब्लिशर्स के खिलाफ अप्रोप्रिएट सिविल और क्रिमिनल रेमेडीज परसू कर सकते हैं। अब आते हैं इस जजमेंट के सबसे इंपॉर्टेंट टेक अवे पर। केरला हाई कोर्ट ने एसेंशियली ये कहा कि गूगल और यूट्यूब डिफेमेशन के जज नहीं हैं। अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि ऑनलाइन कंटेंट डिफेमेटरी है तो पहले कॉम्पिटेंट कोर्ट या ऑथराइज अथॉरिटी को उस कंटेंट की लीगैलिटी डिटरमाइन करनी होगी। उसके बाद ही इंटरमीडियरी के खिलाफ टेक डाउन ऑब्लिगेशन अराइज होगी। यानी प्राइवेट कंप्लेंट अलोन डज नॉट मीन ऑटोमेटिक वीडियो रिमूवल। कोर्ट डिसाइड्स फर्स्ट, इंटरमीडियरी एक्ट्स लेटर। यही इस जजमेंट का सार है। देखिए दोस्तों, ये जजमेंट अगर आपने देखा होगा, ये जजमेंट में रिट ऑफ मैंडेबस मांगी गई थी। इसका मतलब है ये रिट पिटीशन फाइल हुई थी। उसमें रिस्पोंडेंट थे गूगल, यूट्यूब और जो प्राइवेट रिस्पोंडेंट जिन्होंने ये कंटेंट अपलोड किया था, और यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, आप देखिए कभी कभी गलत रिलीफ मांगने से आपको कोर्ट से कोई भी राहत नहीं मिलती। ये रिट पिटीशन वाला केस ही नहीं था, ये एक सूट का केस था। क्योंकि सूट अगर आप डालते तो आप सूट में डिफेमेशन को, आप रिट पिटीशन में डिफेमेशन नहीं क्लेम कर सकते। डिफेमेशन एक सिविल रेमेडी है या एक क्रिमिनल रेमेडी है, ये तो आप लोगों ने देखा ही होगा। जैसे दिल्ली हाई कोर्ट में भी ऐसे बहुत से केसेस फाइल होते हैं जिसमें जहां डिफेमेटरी कंटेंट पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आता है तो पार्टी सूट फॉर डैमेजेस एंड इंजंक्शन क्लेम करती है। जैसे अगर आपने गौरव भाटिया के केस में भी अभी सुना होगा, स्मृति ईरानी के केस में भी सुना होगा कि उन्होंने सूट फाइल करी थी और इन्हीं रिस्पोंडेंट को पार्टीज बनाया था। यहाँ पे पिटिशनर्स ने गलती क्या की, उन्होंने सूट फाइल ना करके उन्होंने रिट फाइल करी। इसीलिए रिट कोर्ट का जुरिस्डिक्शन दूसरा होता है। रिट कोर्ट अनडिस्प्यूटेड क्वेश्चन ऑफ फैक्ट्स पे जाती है, लेकिन यहाँ तो डिस्प्यूटेड क्वेश्चन था। डिफेमेशन किसी ने डिसाइड, रिट कोर्ट डिफेमेशन को डिसाइड ही नहीं कर सकती। तो इसीलिए ये जिसे कहते हैं ना कि गलत कोर्ट पे आप गलत रिलीफ लेने गए थे। अगर यही आप सूट फाइल करते तो आपको ये रिलीफ मिल जाता। तो जो केरला हाई कोर्ट ने जो लास्ट में इनको लिबर्टी ग्रांट करी है, तो वो लिबर्टी को ये अभी भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। यानी ये सिविल कोर्ट में जाके इंजंक्शन ले सकते हैं और क्रिमिनल कोर्ट में जाके उनको क्रिमिनली पनिश करा सकते हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को खुद कंटेंट रिमूव करने की पावर होनी चाहिए या फिर हर ऐसे डिस्प्यूट का फैसला कोर्ट को ही करना चाहिए? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले लीगल एनालिसिस के साथ। धन्यवाद। और हाँ, एक रिक्वेस्ट है, आप बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।